और इस शरीर से आपको मैं दंडवत साष्टांग आपको प्रणाम करता रहूं। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके ये मणि और ग्रीव का आज भगवान ने उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ज्यादा जब ब्रज में उत्पात हुआ तो आज बाबा नंद और उपनंद विचार करते हैं कि जब से आए हैं एक न एक यहाँ दैत्य आया, पूतना आई, तृणावर्त आया, शक्तासुर आया। अब इस स्थान को हमें त्याग करके कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। यह विचार नंद बाबा उपनंद सब बैठ करके चर्चा किए। सभी वालों को बुलाए और बुला करके कहते हैं भैया एक काम करते हैं कि गोकुल को अब हमें छोड़ करके कहीं अन्यत्र चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ गोकुल में आरिष्ट की आशंका है, इसीलिए हम कहीं अन्यत्र जाएंगे। बाबा नंद और उपनंद ने अन्वेषण करने के लिए गए तो उन्होंने एक दिव्य अरण्य को देखा। तो बाबा नंद आकर के कहता है उपनंद से कि भैया मैंने विचार किया है कि यहाँ से कुछ दूर में श्रीधाम वृंदावन है, वहीं हम सबको चलना चाहिए। सभी ने अपने गाड़ी में महाराज सभी लोग अपने सामान भरे छकड़े में और सामान लेकर के आज जितने ब्रजवासी हैं, नंद उपनंद जितने ग्वाल हैं, गोपी हैं, आज सभी लोग वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपीं गवां सेव्यं पुण्याद्रेण विरुधम। जैसे वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। चलते चलते जब देखे इतना सुंदर वृंदावन जहाँ सुंदर पशु लोग चारण करेंगे, यह मन में विचार करते हुए नंद उपनंद सभी लोग वृंदावन पहुँचे। तो वृंदावन में क्या देखे? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च अदुच्छासे उत्तमः प्रीति राम माधवयो नृपः। आज वृंदावन के जब भव्यता को कृष्ण और बलराम देखे तो बड़ा प्रेम जगा। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मोहे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोहे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौटना आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौटना आऊंगी। मोहे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोहे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अरे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे दिखाऊं दिल की सावने जाऊंगी। मोहे उठे सावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की सावन जाऊंगी। ताली तो बजाइए आप सभी, ऐसे दोनों हाथ उठा के। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम के याद में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। क्या छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम के याद में। वो मेरे नैनन बरसे नीर सावने जाऊंगी। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। मोहे उठे विरह की सावने जाऊंगी। मोहे उठे विरह की सावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी सावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सावन जाऊंगी। और जैसे ही वृंदावन पहुंच करके वहां की शोभा और भव्यता को देखे कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च उच्छ्वासे उत्तमः प्रीते राम माधवयो नृपः। वृंदावन देखे और वृंदावन देखने के बाद गोवर्धन जी को देखे। जैसे ही गोवर्धन जी को देखे कन्हैया बलराम मन में विचार करते हैं, देखो तो सही कि कितना सुंदर गोवर्धन और कितना सुंदर हरी हरी यहाँ घास है। हमारे गाय सुंदर यहाँ चारण करेंगे। और कन्हैया जो है आज वृंदावन को देख करके उच्छ्वासी उत्तम प्रीते राम माधव यो नृपः। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कृष्ण और बलराम का आज वृंदावन में उत्तम प्रीति जगी। आज कृष्ण और बलराम नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कि हम वृंदावन में यहाँ बछड़ा चरावेंगे। नंद बाबा कन्हैया के लिए और पूरे गोपाल के लिए छोटे छोटे बछड़ा ले दिए। कन्हैया अपने मित्र मंडलियों के साथ में, गोप ग्वालों के साथ में बछड़ा ले करके जैसे ही जमुना जी के किनारे गए तो दुष्ट कंस को पता चला कि गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले गए
तो एक विशाल असुर को भेजा और वह असुर जो है महाराज कन्हैया के बछड़े में आकर के मिल गया। कुछ दूर गए, जब अकेले कन्हैया को देखा तो बछड़ा जो है जैसे ही दो लत्ती मारना चाहा, भगवान समझ गए कि अपना बछड़ा नहीं है। पैर पकड़े और पकड़ करके जैसे ही भगवान ने फेंका तो महाराज 25 हाथ दूर जा करके वह दुष्ट असुर जो है जैसे ही समाप्त हुआ तो इस असुर का नाम पड़ गया वत्सासुर। आज भगवान जो है वत्सासुर के भी उद्धार किए। सभी गोपाल से कन्हैया कहते हैं कि भैया देखो, नित्य प्रति हम सब गोचारण के लिए जाएंगे और सायंकालीन तक हमें लौट करके आना है, तो सब अपने अपने घर से नित्य बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बछड़ा लेकर के जाते सभी गोपाल जो है अपने अपने साथ में मध्याह्न के लिए कुछ भोजन लेकर के जाते। आज मेरे कन्हैया जो है जैसे ही बछड़े और गाय को लेकर के गए तो वहां एक अघ नाम का असुर जो है विशाल अपना मुख फैला करके बैठा था। जितने ब्रजवासी थे कन्हैया से कहने लग गए, भैया देखो तो सही, ये वृंदावन की भव्यता और शोभा को तो देखो। और जितने ग्वाल बाल हैं सब उस अघासुर के मुख में महाराज प्रवेश करने लग गए। गद्देदार जब जीव को देखते तो ब्रजवासी कहते, वाह भैया देखो तो सही, यहाँ के संत के ठाठ बाट कैसे दिव्य गुफा में रहते हैं। गद्दीदार गुफा है। अपने जितने कलेऊ थे सभी कलेऊ को उस अघासुर के दांत पर सभी लोग टांग टांग करके देखो तो सही कैसे यहाँ की खूटी है। संतों ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। अब तो सभी ग्वाल बाल जो है उस महाराज अघ के मुख में जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए, इधर कन्हैया ने आवाज लगाया, अरे भैया वो कोई गुफा नहीं है, इसीलिए तुम अंदर प्रवेश मत करो। अब सभी ग्वाल बाल प्रवेश कर गए। कन्हैया ग्वाल बालों को बचाने के लिए जैसे ही अघ के मुख में प्रवेश किया, अघासुर को कन्हैया का ही इंतजार था। अपना मुख जैसे ही अघ ने बंद किया, मेरे गोविंद जो है बिजली जैसे अपने दिव्य अग्नि अस्त्र जैसे जलाए, अघ का मुख जो है जलने लग गया। जैसे ही उगला, उगलते ही अघासुर का प्राण पखेरु जो है उड़ गया और देखते ही देखते गोविंद के श्री चरणों में आकर के सम्मिलित है गया। अब तो भैया जितने ब्रजवासी थे सब बाहर आए और आ करके इधर बैठ करके सभी ब्रजवासी जो है सुस्वादु सब लोग भोजन करने लग गए, जो लेकर के गए थे कलेऊ। इस दृश्य को बाबा ब्रह्मा जी देख रहे हैं। देखो तो सही, इसे नारायण कहते हैं। और ये कैसे नारायण है कि ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके जूठा और मीठा खा रहा है। ब्रह्मा जी को आज संदेह हो गया कि इसे सब नारायण कहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बालकों के जूठे खा रहे हैं। और कन्हैया जो है उस मंडली के बीच में बैठ करके कभी श्री दामा के खा लेते तो कभी मधुमंगल के खा लेते। सबके जूठा मीठा बैठे बैठे कन्हैया खा रहे हैं। बीच में कन्हैया और अगल बगल पूरे उनके मित्र मंडली। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। देखो तो सही, ये कैसे नारायण है। गंवार ग्वाले के जूठा मीठा खा रहे हैं। उतने ही समय कन्हैया के जो बछड़े हैं चारण करते करते यमुना जी के दूर चले गए। कन्हैया कहता है, अरे भैया आप लोग बैठ करके कलेऊ करो और मैं बछड़े को ले करके आता हूँ। इतने ही समय ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये यदि कहीं नारायण है तो परीक्षा लेनी चाहिए।
और इधर ब्रह्मा जी जो है भगवान बछड़े के लिए जब तक जाते, ब्रह्मा जी पूरे बछड़े को उठाए और उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। अब उधर जब दौड़ करके गए कन्हैया तो उधर बछड़ा नहीं। अब तो महाराज इधर जब लौट करके आए तो यहाँ से सभी ब्रजवासियों को उठा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए। अब इधर लौट करके आए तो ग्वाल बाल नहीं, यमुना की ओर दौड़े तो बछड़े नहीं, और जहां बैठ करके कलेऊ कर रहे थे वहां जब कन्हैया लौट करके आए तो ग्वाल बाल नहीं। अब ब्रह्मा जी मन में विचार करने लग गए, यदि कहीं ये नारायण नहीं होगा तो ये रोएगा, लेकिन मेरे कन्हैया जो है साक्षात नारायण है। आज देखते ही देखते मेरे कन्हैया जो है यावद वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकं यावद हष्टि विशाल वेणुदल सिग यावद विभूषाम्बरम यावच्छील गुणामधाम कृतयो यावद विहारादिकं तावत विष्णुमयं मयोंग गिरजो सर्वस्वरूपौ हरि। अब तो महाराज यावत वत्स काल्पक वपुर और यावत करांघ्र्यादिकं, मेरे कन्हैया जो है जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े बन गए। जितने बछड़े थे उतने बछड़े मेरे कन्हैया बन गए। यावद वत्सप काल्पक वपुर और यावत करांघ्र्यादिकं यावद हष्ट विशाल वेणुदलसिक और यावद विभूषाम्बरम, जितने गोप ग्वाल थे पूरे गोप ग्वाल मेरे कन्हैया बन गए। अब जैसे जैसे गोप ग्वाल लठ लिए थे लाठी भी मेरे कन्हैया बन गए। अब जैसे जैसे उनकी स्वभाव भी वैसी, प्रभाव भी वैसे। अब तो महाराज ये लीला जो है वर्ष पर्यंत चलता रहा, 1 वर्ष तक की लीला चलत रही। सब मेरे कन्हैया जो है 1 वर्ष तक के बछड़े बने रहे, गोप ग्वाल बने रहे, लेकिन कोई ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला। अब ब्रह्मा जी मन में विचार करते, 1 वर्ष हो गए, चला चल करके मैं देखाऊं वह तो रोवत हो है घुलन घुलन के। अब तो ब्रह्मा जी जैसे आए ब्रज तो मेरे कन्हैया यहाँ से ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करके और ब्रह्मलोक पधार दिए और द्वारपालों से कह दिए, देखिए भैया आजकल बहुत बहरूपिया घूमा थे कर से थी, यदि कहीं मोरे जैसे कोई ब्रह्मा है ना धक्का दे के भगवा दे हो। और मेरे गोविंद जो है जा करके ब्रह्मा के आसन में बैठ गए। ब्रह्मा जी यहाँ आ करके क्या देखते हैं, ओहो कि यहाँ तो दिव्य लीला चल रही है। ध्यान लगा करके देखे ब्रह्मा जी तो बछड़े भी नारायण बने हैं, डंडे भी नारायण बने हैं और ग्वाल बाल भी नारायण बने हैं। ब्रह्मा जी समझ गए हो ये साक्षात नारायण है, मुझसे अपराध हो गया। अब ब्रह्मा जी जैसे लौट करके जब ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों ने आज, ए बाबा बहरूपिया आप अंदर कहाँ जा रहे हो, 9 2 11 हो जाओ। अब तो ब्रह्मा जी को ही ब्रह्मा जी के द्वारपालों से भगवान ने अपमानित कराया। आप जैसे बहरूपिया हमने बहुत देखी है, आप 9 2 11 हो जाओ। ब्रह्मा जी कही थे भैया ठीक है मैं बहरूपिया हूँ, लेकिन सही जो ओरिजिनल तौर ब्रह्मा है देखरे दर्शन करा दे। द्वारपाल कहता तब तो चलिए। आ करके जैसे ही देखते हैं नारायण जो है ब्रह्म के स्वरूप में बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए ये साक्षात नारायण है और आज ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं कि नैमीढ्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षण सल्मुखाय वन्यस्त्रजः कवलवेत्रविशाल वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय
हे पशुपांग जाय, हे नंदन, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान सका, इसीलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। फिर भी मेरे गोविंद जो है वार्ता नहीं किए। ब्रह्मा जी कहता है, हे गोविंद, उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो। हे गोविंद, जैसे कोई शिशु माँ के गर्भ में होता है और माँ के गर्भ में रह करके माँ को अपने पैर के प्रहार से मारता है और जन्म लेकर के जब वह बालक धरती पर आता है तो क्या माँ उससे बदला लेती है कि तय मोला गर्भ हम मारे रहे लात के। हे गोविंद, वैसे ही मैं आपका ही बालक हूँ। ये जितनी सृष्टि की ज्ञान है आपसे ही मुझे प्राप्त हुई है, इसीलिए मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। त्रिपरिक्रम्य पादयो। और ब्रह्मा जी से फिर भी भगवान ने बात नहीं किए। 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी किए और 3 परिक्रमा करके भगवान श्री मन्नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक को पधारे। आप तो इधर 1 वर्ष पर्यंत में जितने ब्रजवासी थे वो आ करके आज अपने अपने घर में बताते हैं कि आज कन्हैया ने अघासुर को मार दियो, जबकि घटना 1 वर्ष है गई है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। ऐसे मेरे गोविंद जो है बड़े सुंदर दिव्य लीला कर रहे हैं। एक बार मेरे गोविंद जो है अपने पूरे बछड़े को लेकर के यमुना जी पहुंच गए। यमुना पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ओहो कि यमुना इतना विषाक्त है गई है। वह यमुना जो है महाराज इतना खोलती थी, वह यमुना का हृदय जो है वह उबलता था। ऊपर से जितने पक्षी हो करके भैया यमुना जी से निकलते, सभी पक्षी जो है यमुना जी में आकर के सब समाप्त हो जाते। इतना विषैला यमुना जी हो गया। अब तो महाराज बछड़े जाते जब जल पीते, ग्वाल बाल जल पीते तो पी करके महाराज सब समाप्त हो जाते। भगवान ने देखा कि कैसे इसे शुद्ध किया जाए और इस विचार से मेरे गोविंद ने आज बालकों के साथ में सुंदर क्रीड़ा रचाया है। यमुना जी के ही किनारे गोविंद जो है संतों की भाव है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सीधा हृदय में कूद गए, लेकिन संतों ने भाव दिया। बालकों के साथ में मेरे गोविंद जो है आज गेंद की क्रीड़ा कर रहे हैं और गेंद क्रीड़ा करते करते वह बाल जो है भगवान के हाथ से यमुना जी के हृदय में चला गया। अब जितने ग्वाल बाल हैं सब जिद करने लग गया, अरे कन्हैया वही गेंद हमको चाहिए। तो मेरे गोविंद जो है आज सबके देखते देखते, क्योंकि वास्तविक में यह था क्योंकि भगवान को यमुना जी को शुद्ध करनी थी, इस विचार से मेरे गोविंद जो है आज सभी ब्रजवासियों को देखते देखते इस यमुना जी के हृदय में कूद गए। जैसे ही कूदे तो सभी ग्वाल बाल जो है जा करके माँ यशोदा और नंद बाबा को बताए हैं। इधर सभी ब्रजवासी नंद बाबा सहित आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना राम माधवयो नृपः। और जितने ब्रजवासी थे आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः, जिस प्रकार से महाराज पशु लोग एक साथ चलते हैं वैसे पूरे ब्रजवासी जो है यमुना जी के किनारे आ गए। अब कन्हैया जो है जैसे ही हृदय के अंदर में पहुंचा तो वहां कालिया जो है शयन कर रहा था। कालिया की पत्नी जो है नांग पत्नी, वह कहती है, अरे बालक तू जल्द से जल्द इस हृदय से बाहर चला जा, क्योंकि मेरे पति अभी सो रहे हैं और यदि कहीं जगेंगे तो तुम बचोगे नहीं। कृष्ण कहते हैं कि देवी मैं आपके पति से ही मिलने के लिए आया हूँ, इसीलिए जगा दो कालिया को। आपस में कृष्ण और नांग पत्नी की
वार्ता चल ही रहा था कि कालिया जो है जग गया, और कालिया जग करके भगवान श्री कृष्ण को लपेट लिया। भैया सर्प का नाम है भोगी, सांप यदि कोनो लपेट ली तो छोड़े नहीं। भगवान को आज कालिया ने जैसे ही लपेटा, भगवान जो है कालिया से छूट करके उछल गए, और उछल करके मेरे गोविंद जो है आज सीधा कालिया के सर के ऊपर पहुंच गए। और सर ऊपर पहुंच करके अब जिस फण से कालिया मेरे गोविंद को डसते, उसी फण पर मेरे गोविंद चढ़ते और चढ़ करके ताता थैया करते। ऐसे करते करते मेरे गोविंद जो है कालिया के 108 फनों पर मेरे कन्हैया जो है नाचने लग गए। कालिया के मुख से महाराज खून बवन होने लग गया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया जिस जिस फन से गोविंद के ऊपर प्रहार करता, उसी फन के ऊपर में भगवान चढ़ते और चढ़ करके भगवान उसी फन के ऊपर नृत्य करते। जिस फन के ऊपर में मेरे गोविंद नृत्य करते, उसी फन से महाराज खून भवन होने लगता, और पूरे 108 फन के ऊपर में भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं। बम बम पटकत बम बम भनई परत बम टिम विनती करत नाथ वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सनकादिक नम 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 नारद मुनि बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम हो न जाने, चम 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 चरण पर दिव्य योकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति
गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और जो भी फन से कालिया प्रहार करता उसी फन पर चढ़ करके भगवान ऐसे नृत्य करते कि मुख से कालिया का खून बमन होने लग गया। अब तो महाराज मेरे गोविंद दो चार पैर पटकते तो कालिया का प्राण ही पखेरु उड़ जाता। नागपति ने जब देखा तो आज विनती करने लग गए कि हे गोविंद पति प्राण मिहागतः, हे भगवान आप हमारे पति के जो प्राण है उसे लौटा दीजिए और कालिया के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। मेरे गोविंद कहते हैं अरे भैया कालिया तुझे मारने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, लेकिन भैया देखो तो सही तुम्हारे चलते ये यमुना जो है पूरा विषाक्त हो गया है। जितने भी पशु पक्षी जल पीते हैं सब पी करके समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भैया तुम इस स्थान को छोड़ करके और सीधा रमणक द्वीप चले जाओ। भगवान के कहने पर कालिया ने कहा भगवान मैं तो रमणक द्वीप से ही यहाँ आया हूँ और लौट करके फिर वापस कैसे जाऊं, क्योंकि भगवान मुझे गरुड़ का भय है। सर्प और गरुड़ मन में शर्त लगे रही से का शर्त लगे रही से गरुड़ जो है अकारण ही घर घूस घूस करके सब सांप लखावे तो सर्प मन बैठक करते कि देखा भाई ऐसा में कोई बचने वाला नहीं है, तेकर से एक काम करे जाए हर महीना में एक सांप बलिदान हो जबो, एक सांप जो मरबो तेकर कुछ समय तक तो बच जबो। तो हर अमावस में एक वृक्ष के नीचे में एक सर्प पहुंचता और गरुड़ आता आकर के उसे भक्षण कर लेता खा लेता। अब तो महाराज ऐसे करते करते जब कालिया की नंबर आए तो कालिया अपने बदले में एक मरा हुआ सर्प को रख दिया और जैसे ही गरुड़ खाने के लिए जब आया तो गरुड़ को सर्प ने कालिया ने डसा। जैसे डसा तो गरुड़ अपने पंख से कालिया को जब आज प्रताड़ित किया है तो बहुत दूर जमुना जी के किनारे कालिया जो है जा करके फेंकाया और कालिया ने विचार किया कि अब मुझे गरुड़ से बचना है और आ करके यमुना जी के ही हृदय में कालिया रहने लग गया। भगवान कहता है देखो अब तुम्हें भय नहीं है, अब मेरा पैर जो है तुम्हारे मस्तक पर पादत चिन्ह है, मेरा पैर पड़ गया है, इसीलिए गरुड़ अब तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। और कालिया को आज मेरे गोविंद जो है रमणक द्वीप भेज दिए। कालिया जो है उस स्थान को छोड़ करके चला गया। देखिए भैया यहाँ 3 कृष्ण था। विलोक्य विदुषाम कृष्ण कृष्णा कृष्णाहीनम विभो। एक कृष्ण भगवान, दूसरा कृष्ण कालिया और तीसरा कृष्ण जमुना मैया। तो जमुना मैया को शुद्ध करने के उद्देश्य से भगवान जो है आज काली दह पर कूदे और यमुना जी को आज मेरे गोविंद ने शुद्ध किया। तब से यमुना जल पेय बन गया, नहीं तो पहले यमुना जी का जल कोई पी ही नहीं पाता था। और आज भी यमुना जी का जल जो है खारी है। और जब 7 वर्ष के मेरे गोविंद हो गए
तो आज ब्रज की कुमारिकाएं जो है मन में विचार करती हैं कि चलो चल करके माँ कात्यायनी का अर्चन करना चाहिए। कार्तिक का जब पावन मास आया तो जितनी ब्रज की कुमारिकाएं हैं सभी लोग यमुना जी जाती और जा करके स्नान करती और बालू के मूर्ति बना करके और मैया से विनती मनाती, प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। और सभी ब्रज की कुमारिकाएं जो है महामाया से प्रार्थना करती, हे कात्यायनी मैया, हे महामाया, आप हमें नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः, आप हमें नंद कुमार जो है उनको पति के रूप में आप हमें प्राप्त कराइए। इस प्रकार से सभी कुमारियां जो हैं महामाया से याचना करती। एक दिन सभी कुमारिकाएं जो है स्नान करने गए, लेकिन महाराज वस्त्र को बाहर ही छोड़ करके यमुना जी में जैसे ही प्रवेश की, उतने ही समय मेरे गोविंद आए और आ करके सभी के महाराज वस्त्रों को कदम्ब के पेड़ पर लटका दिए। अब तो जैसे ही स्नान करके जब निकलना चाहें तो क्या देखती हैं कि वहां तो वस्त्र है ही नहीं। आज सभी गोपियों ने प्रार्थना किया है कि हे गोविंद, आप हमारे जो वस्त्र लेकर के गए हैं उसे आप दे दीजिए, क्योंकि आप बड़े धर्मज्ञ हो। देहि में सर्ववासांसि धर्मज्ञो मावयं। हे गोविंद, आप बड़े धर्मज्ञ हो, इसीलिए आप हमारे वस्त्र दे दो। मेरे गोविंद ने आज गोपियों का वस्त्र दिया है और कहा है कि देवियों, आप लोगों ने बड़ा अपराध किया है वरुण जी देव जी का, क्योंकि यमुना जी में ऐसे ही स्नान नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप सभी लोग क्षमा याचना करिए और सभी गोपियों से आज मेरे गोविंद जो है क्षमा याचना कराए। ये जो चीरहरण की लीला है ये आवरण भंग लीला है भैया, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। क्योंकि जब तक जीव ब्रह्म का सन्मुख नहीं होता है तब तक जीव का जो पाप है, अघ है, वह नष्ट नहीं होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ही जीव जब ही, सन्मुख हो ही जीव मोहि 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 जब ही, जन्म कोटि अघना सहित बही, जन्म कोटि अघना सहित बही, जन्म कोटि अघना सहित बही, जन्म कोटि अघना सहित बही। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, और जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। जीव का अघ पाप कब समाप्त होता है? जब भगवान का जीव सन्मुख होता है। तो आज गोपियों का भगवान ने कोई वस्त्र हरण नहीं किया है। गोपियों का जो अघ था, पाप था, उसे भगवान ने आज हरण किया। और भगवान ने आज गोपियों से वरुण देव जी का जो अपराध किए थे, गोपियों से क्षमा याचना कराए। समय जब आया तो मेरे गोविंद आज मन में विचार करने लग गए कि इनकी जो मनोकामना थी अभी तो नहीं, हाँ, लेकिन समय आने पर अवश्य पूर्ण होगा। गोपियों को मेरे गोविंद ने आश्वासन भी दिया। एक दिन
माँ जसोदा जो है अपने भवन में दिव्य सुस्वादु पकवान बना रही थे और सुंदर सुंदर जब पकवान बन रहा है तो यह सुगंधी कन्हैया के नाक में गई और माँ जसोदा से आज आ करके कन्हैया पूछते हैं, मैया आप सुंदर सुंदर आज पकवान बना रही हैं, कुछ उत्सव होने वाला है। माँ जसोदा कहती हैं, अरे लाला आज हमारे यहाँ ना गोवर्धन जी की पूजा है, इसीलिए इंद्रदेव जी की पूजा है, इसीलिए हम लोग सुस्वादु पकवान बना रहे हैं। कन्हैया कहता है, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? अरे लाला इंद्र की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि इंद्र पर्जन्य का देवता है। पर्जन्य भगवान इंद्रो मेघानां मोघ दर्शनः। क्योंकि लाला इंद्र जो है पर्जन्य के देवता है। जब वो वर्षा करते हैं भैया तब हमारी हरी हरी घास होती है, सुंदर फसल होता है, जिससे हमारी जीविका चलता है। कन्हैया कहता है, बाबा अब की बार इंद्र की नहीं, अब की बार मेरी गोवर्धन की पूजा होगी। अब तो कन्हैया जो है जिद करने लग गए कि नहीं बाबा अब की बार पूजा होगी तो गिरिराज की पूजा होगी। ज्यादा जब जिद किए तो बाबा नंद विचार करते हैं कि बालक है, चलो इनकी भी मन की कर लेनी चाहिए। अब पूछा, भैया तब तो ये बता कि तेरे गिरिराज की पूजा कैसे है ये? कन्हैया कहता है, बाबा मेरे गिरिराज की ना और ज्यादा सेवा नहीं, मेरे गिरिराज भोजन भक्त हैं, खाते अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे मोटे हैं, लंबे हैं, तगड़े हैं, इसीलिए 56 प्रकार के भोग खाते हैं मेरे गिरिराज जी। अब तो सुंदर माँ जसोदा जो है जलेबी, रसमलाई, पकौड़ा, गुलाब जामुन, इमरती और 56 प्रकार के सुंदर माँ जसोदा ने व्यंजन बनाए और सभी ब्रजवासियों को आज ले करके नंद बाबा, उपनंद, माँ जसोदा, कन्हैया और पूरे ग्वाल सब पहुंच गए गोवर्धन जी के तलहटी के किनारे। अब कन्हैया कहता है, बाबा सर्वप्रथम मेरे देवताओं को स्नान कराओ। अब जितने ब्रजवासी थे कोई लोटा लेकर के, कोई बाल्टा लेकर के, कोई हौला लेकर के, कोई गंजी लेकर के सब स्नान कराने लग गए। अब तो महाराज गिरिराज जी का दाढ़ी भी गीली नहीं हुई, क्योंकि 7 कोस के गिरिराज। नंद बाबा कहता है, भैया कन्हैया तेरे देवता को हम स्नान नहीं करा सकते हैं, क्योंकि तेरे देवता बड़ा लंबा चौड़ा है भैया, हमसे तुम्हारे देवता का स्नान नहीं हो पाएगा। कन्हैया कहता है, बाबा आप सभी लोग नेत्र बंद करके बस इतना ही कह दो कि हे गिरिराज धरण आप स्नान कर लीजिए, मेरे गिरिराज देवता स्नान कर लेंगे। कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कहते हैं कि हे गिरिराज धरण आप स्नान कर लीजिए। देखते ही देखते वहाँ विशाल दिव्य मानसी गंगा प्रागट्य हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। अब तो कन्हैया ने कहा, अरे भैया ब्रजवासियों अब खूब स्नान कराओ मेरे गिरिराज जी को। आप तो खूब गिरिराज जी को चकाबक स्नान कराया गया। सुंदर गिरिराज जी की महाराज वस्त्र आदि चढ़ाए गए, चंदन लगाया गिरिराज जी में और सुंदर धूप बत्ती आदि करके आरती करके और जैसे ही भोग लगाए तो इधर से पूजने वाले भी कन्हैया और पूजवाने वाले भी कन्हैया। अब तो महाराज पूरा 56 प्रकार का जितना भोग था सबको गिरिराज जी जो है गपागप गपागप गपागप। सब ब्रजवासी कहते हैं, अरे भैया कन्हैया ऐसा लगता है कि तुम्हारे देवता भैया कई सालन से भूखा है, अरे प्रसाद भी ना छोड़ो। आप तो इस दृश्य को देख रहा है कौन? इंद्र। देखो तो सही कहाँ ये 7 वर्ष का बालक
और मेरा ये पूजन ही बंद करा दिया। और इंद्र महाराज आज कुपित होकर के इतना मूसलाधार वर्षा आरंभ किया गोकुल पर। तड़ 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 मेघ की गर्जना और झर 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 झर। अब तो एक दो दिन नहीं, लगातार ये मूसलाधार वर्षा भैया 7 दिन तक चलता रहा। अब सभी ब्रजवासी कहते हैं, अरे भैया कन्हैया बचा भैया, बचा भैया, बचा भैया। कन्हैया कहता है, चिंता मत करो, जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं यही हमारी रक्षा करेगो। अरे ब्रजवासियों भैया, सब लोग गिरिराज जी के समीप में आ जाओ। सभी समीप में आ गए और देखते ही देखते मेरे कन्हैया जो है उस 7 कोस के गिरिराज को कन्नी ही उंगली से धारण कर लिए। बोलिए गिरिराज धरण के चित्ते तुक्ते न हस्ते न छत्रे चमीव बालकः। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक कुकुर के छत्ते को उखाड़ करके और धारण कर लेता है, वैसे ही मेरे गोविंद जो है कन्नी उंगली में ही गिरिराज को धारण कर लिए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। यशोदा मैया नेक जोर लगाओ भैया। क्यों कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में वो गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कन्हैया। कैसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर
गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो ओ नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो ओ नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। इत्युक्तेन हस्तेन छत्रे इव बालकः। और मेरे गोविंद जो है कन्नी उंगली में उस 7 कोस के गिरिराज को धारण कर लिए। अब सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, अरे भैया ब्रजवासियों सब लोग आओ और आकर के अपना अपना लठ लगाओ। अब तो जितने ब्रजवासी हैं कन्हैया के साथ में सब अपना अपना लठ लगा दिए, लाठी लगा दिए। अब तो कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो कहता है, अरे भैया कन्हैया हम तुम्हें साधारण समझ रहे थे, तुम साक्षात नारायण हो।